अभी ग्लोबल क्यूज की वजह से मार्केट में काफी बड़े मोमेंटम्स हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम कल की बात करते हैं 12 मार्च की, तो हमको मार्केट में कोई भी मूव देखने को नहीं मिला। मार्केट ने किसी तरह का कोई मूव नहीं दिया, ना ऊपर गया ना नीचे, बस एक छोटी सी रेंज में घूमता रहा। और ऐसे दिन के बाद जो मार्केट में नए होते हैं उनको लगता है मार्केट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लेकिन सेम इसी दिन कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो शांति से अपने प्रॉफिट्स बनाते हैं। ना वो कोई प्रेडिक्शन के ऊपर काम करते हैं, ना ही मार्केट को चेस करते हैं। वो सिर्फ एक चीज करते हैं कि मार्केट के मूव ना करने पे पैसा बनाते हैं। मतलब वो ट्रेड करते हैं एक नॉन डायरेक्शनल नॉन वोलेटाइल मार्केट को, और ऐसे दिन में अच्छे प्रॉफिट्स लेके निकल जाते हैं। अपने इस 8 साल के एक्सपीरियंस से अगर आपको मैं एक चीज बताऊं कि मार्केट जब बोरिंग होता है तभी सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है, तो शायद आपको ये चीज सुन के अजीब लगेगी, बट सच यही है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो ऐसे ही मार्केट के लिए बनी है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो ट्रेंड पे नहीं, मार्केट के साइलेंस से पैसे बनाती है, और उस स्ट्रैटेजी का नाम है आयरन फ्लाई। अगर आपको भी यही लगता है कि मार्केट अगर मूव करेगा तभी पैसा बनेगा, तो इस वीडियो के बाद आपकी सोच बदलने वाली है। इस चैनल पे हमने नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के ऊपर स्ट्रैडल्स, स्ट्रैंगल्स, आयरन कॉन्डोर्स और बटरफ्लाई, इसके साथ साथ कैलेंडर्स भी डिस्कस करे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले जाके उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद वो वीडियोस देख लीजिएगा। बट अगर आपने स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल का वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आयरन फ्लाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट स्ट्रैडल एंड लॉन्ग स्ट्रैंगल्स। मतलब कि हम यहाँ पे एक स्ट्रैडल एट द मनी के कॉल एंड पुट को शॉर्ट करते हैं, और उसके साथ लॉन्ग ओटीएम के स्ट्रैंगल्स को बाय करते हैं। ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर हमको, जो पे ऑफ हम ट्रेड करते हैं, जो स्ट्रैटेजी बन के आती है, उसे हम कहते हैं आयरन फ्लाई। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रैटेजी बिल्डर प्लेटफॉर्म, और देखते हैं कि स्ट्रैडल कैसे बनता है। फॉर एन इंस्टेंस, मार्केट अभी है 23,350, आप एटीएम का पुट एंड कॉल ये दोनों शॉर्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये जो पे ऑफ आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज अ शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर हम इससे बाहर जाके एक पुट और उससे बाहर जाके एक कॉल बाय करते हैं, तो ये कहलाता है एक लॉन्ग स्ट्रैंगल, जहां पे हमने कॉल एंड पुट को लॉन्ग किया है, बाय किया है। ठीक है, और जब हम इन दोनों पे ऑफ को एक साथ ऐड कर देते हैं, तब बन जाता है हमारा आयरन फ्लाई। और आयरन फ्लाई कुछ नहीं है, आयरन फ्लाई इज जस्ट अ स्ट्रैडल विद हेज। ठीक है, एक स्ट्रैडल जिसके साथ हम हेज लगा देते हैं, जो हमारा अनलिमिटेड लॉस का प्रोबेबिलिटी होता है, जहां पे हमको अनडिफाइंड लॉसेस दिख रहे होते हैं, वो लॉसेस हमारे डिफाइंड हो जाते हैं। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग लेग्स। ठीक है, तो अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे पे ऑफ देख रहे हो, इसे कहते हैं हम आयरन फ्लाई। ये एक वेगन नेगेटिव स्ट्रैटेजी है। दैट मींस कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी घटने से आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब प्रीमियम के प्राइसेस जब कम हो रहे होंगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा, थीटा का डिके हो रहा होगा तब आपको बेनिफिट मिलेगा, और जब आईवी बढ़ रही होगी, जैसे मार्केट में कोई न्यूज आ जाती है, प्रीमियम्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तब आपको यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। बट वो लॉसेस काफी हद तक डिफाइंड होने वाले हैं। अगर मार्केट कोई सर्किट भी लगा देता है, तब भी एटलीस्ट आपका पैसा काफी हद तक सेफ रहता है। और इस तरह के ट्रेड्स को हम एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप कहते हैं, जहां पे जीतने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन आपका जो अमाउंट जो आप लूज करते हो आपके ट्रेंड या आपके प्रेडिक्शन के गलत होने पे, वो भी काफी कम होता है। इसको हम कब करते हैं? नंबर 1, जब विक्स अच्छा होगा। इसको अगर आप तब करोगे तो आपको ये आइडियल रिटर्न्स देगा। नंबर 2, जब आप मार्केट में एक नॉन वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करते हो, तब आपको ये अच्छे रिटर्न्स देगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मार्केट ने एक बहुत बड़ा इंपल्सिव मूव दिया, आइदर अप साइड और डाउन साइड, तो मार्केट करेक्शन या फिर साइडवेज कंसोलिडेशन करने वाला हो सकता है, तब आपको यहाँ पे काफी अच्छा पैसा बन सकता है। और नंबर 3, आईवी क्रश होने के टाइम पे, फॉर एन एग्जांपल कोई रिजल्ट आ गया, कोई इवेंट हो चुका है, ठीक है, अब क्या होगा, जो इन्फ्लेटेड प्रीमियम्स थे वो अपनी वैल्यू लूज करेंगे। इसको आप उस समय भी यूज कर सकते हैं प्रीमियम्स गेन करने के लिए। बट अगेन हमारा एजम्पशन क्या है कि मार्केट एक रेंज में रहने वाला है, और अगर मार्केट उस रेंज में रहता है हमको तभी प्रॉफिट्स होंगे। और अगर मार्केट रेंज से बाहर जाता है तो हमें कुछ सर्टेन एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, ताकि हम अपने लॉसेस को रिड्यूस कर सकें, या काफी हद तक हम अपने लॉसेस को एलिमिनेट कर सकें।
वो हम कैसे करेंगे वो समझने से पहले एक बार पे ऑफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमें क्या दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए लगता है हमको एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करने में ड्यूरिंग द करेंट मार्केट सिनेरियो। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें 20,000 दिख रहा है, जो तब होगा जब मार्केट 23,350 पे क्लोज होगा, मतलब कि एकदम सेंटर पे क्लोज होगा। रेंज हमको मिल जाती है 1.3 से 1.4% की। ये वैरी करेगी आपके हेजेस के ऊपर। अगर आप अपने हेजेस को दूर करोगे आपके रेंज बड़ी हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम आपका मैक्सिमम लॉस भी बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम अपने हेजेस को 100 पॉइंट्स दूर कर देते हैं तो आपकी रेंज 1.3 से बढ़ के 1.5 हो गई, लेकिन आपका जो लॉस आपको 8,000 का दिख रहा था वो अभी 12,000 का हो गया, राइट। और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी बढ़ गया क्योंकि हमने अपने हेजेस में थोड़े कम प्रीमियम्स का स्ट्राइक प्राइस बाय किया। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर रहता है तभी हमें प्रॉफिट है, बाहर निकलता है तो हमें लॉसेस हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आयरन फ्लाई की होता क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, अब हम इसकी बात करेंगे। अब देखिए, क्योंकि आयरन फ्लाई एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप है तो हम इसको अगर वीकली करते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आपको महीने में 4 वीक्स मिल जाते हैं। मतलब अगर मैं गलत हो रहा हूं और सही हो रहा हूं, मेरे पास आयरन फ्लाई ट्रेड करने के 4 मौके हैं। बट अगर हम इसको मंथली करते हैं तो वहीं पे वो मौके रिड्यूस हो जाते हैं। एज पर मी, मैं इसको मंथली करने से बेहतर वीकली करना पसंद करूंगा। आप चाहो तो इसे मंथली भी कर सकते हो। हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं एक वीकली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी, किस तरह से हमें डिप्लॉय करनी चाहिए, कब हमें एडजस्टमेंट्स करने चाहिए, जिससे हम एक रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सके मार्केट से। तो आइए चलते हैं हम अपनी स्ट्रैटेजी के रूल्स के ऊपर। क्रिएट अ वीकली आयरन फ्लाई एट 3:15 PM ऑन वेडनेसडे और 1 डे आफ्टर करंट वीक्स एक्सपायरी। अब हमें क्या करना है, जैसे हम इसको निफ्टी में कर रहे हैं तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है, हम इसको वेडनेसडे को क्रिएट करेंगे 3:15 बजे। ठीक है, हमें इसे वेडनेसडे के दिन क्रिएट करना है 3:15 पे। अगर आने वाले टाइम में एक्सपायरी कहीं और मूव करती है, ट्यूसडे से वापस थर्सडे जाती है, वापस फ्राइडे को करोगे, राइट। और क्या करना है, हमको वीकली एक्सपायरी पे आयरन फ्लाई क्रिएट करना है। करना कैसे है, सेल द एटीएम स्ट्रैडल। ठीक है, हम क्या करेंगे, एटीएम का स्ट्रैडल हम सेल करने वाले हैं और बाय अ मिनिमम 150 पॉइंट ओटीएम हेजेस फॉर बोथ कॉल एंड पुट। ठीक है, हमको क्या करना है, एटीएम जो हमने सेल किया है उससे 150 पॉइंट्स एटलीस्ट बाहर जाना है और कॉल एंड पुट बाय करना है फॉर द हेजेस। अच्छा, वाई 150, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये समझो कि मैक्सिमम लॉस कभी भी 3,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्हेनेवर यू सी मैक्स लॉस ऑफ 3,000, उसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं बनाना है। अभी सारा चीजें सिमुलेशन में क्लियर हो जाएगा व्हेन वी विल क्रिएट इट एंड विल सिमुलेट इट, राइट। बट स्टिल फॉर द टाइमिंग आप इसके नोट्स को ध्यान से समझ सकते हो। इफ एनी साइड गेट्स ब्रीच्ड, book the hedge of the tested side and shift the hedge towards the sold leg। ठीक है, अगर किसी भी साइड का ब्रेक इवन हमारा ब्रेक हो जाता है तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो हेज है टेस्टेड साइड का उसको पूरा शिफ्ट कर देंगे टूवर्ड्स द सोल्ड लेग। ठीक है, अलाउ द ट्रेड टू कंटिन्यू। इसके बाद हम ट्रेड को आगे चलने देंगे। इफ द मार्केट रिवर्सेस आफ्टर द एडजस्टमेंट एंड कम्स बैक टू द सेंटर, बुक द न्यू शिफ्ट हेज एंड रीसेट द ट्रेड टू द ओरिजिनल आयरन फ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हमारा मार्केट हमारे एडजस्टमेंट करने के बाद पलट के वापस आता है तो हम क्या करेंगे, जो हेज हमने अंदर की साइड शिफ्ट किया था वी विल मूव इट बैक टू द इनिशियल स्पॉट, जहां पे वो पहले था हम उसको वहीं पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक, ये तब जब मार्केट पलट के हमारा एटीएम पे आ जाए। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को करते टाइम अगर कभी भी हमको हमारा प्रॉफिट 1 से 1.5% का दिखता है या लॉस 1 से 1.5% का दिखता है ऑन आवर स्क्रीन, वी आर गोइंग टू बुक द ट्रेड फॉर दैट वीक। वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड फॉर दैट स्पेसिफिक वीक। ठीक है, अब हमने रूल समझ लिए, अब चलते हैं सिमुलेटर के ऊपर और उसको सिमुलेट करके देखते हैं। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अगस्त मंथ में और इसको सिमुलेट करके देखेंगे कब हमको एडजस्टमेंट करने पड़े होंगे, कब हमको लॉसेस बुक करने पड़े होंगे। ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। 1 अगस्त है, फ्राइडे का दिन है, तब एक्सपायरी थर्सडे को होती थी, राइट। करेंट मार्केट में हम अभी नहीं दिखा सकते ड्यू टू सेबीज गाइडलाइंस, बट स्टिल अभी हमने क्या किया, 24,700 में हमने किया एक स्ट्रैडल सेल। इससे 150 पॉइंट्स बाहर जाके हमने पुट बाय किया और 150 पॉइंट्स बाहर आके हमने कॉल बाय किया। आपको देखने को मिल रहा है कि मैक्स लॉस हमारा कितना है, 1800 है। ये 3000 से काफी कम है। तो एक बार अपने हेजेस को हम थोड़ा सा बाहर शिफ्ट करके देखते हैं। अब क्या हुआ, अराउंड 3000 तक का हमको लॉस देखने को मिल गया। आप इस ट्रेड को ऐसे भी इनिशिएट कर सकते हो
क्योंकि सिर्फ 200 रुपए अप एंड डाउन है, थोड़े बहुत प्रीमियम्स का खेल है, ठीक है। 3-4 रुपए अगर आपको ऊपर नीचे मिल जाता तो आपका 3000 के आसपास हो जाता ही है, राइट। तो आप अपने ट्रेड को इस तरह से इनिशिएट करोगे, ठीक है। जब भी आपका ब्रेक इवन ब्रेक होगा, जब भी आपका मार्केट आपके ब्रेक इवेंट्स के बाहर निकलेगा, जो है 24,540 और 24,857, तब आपको इसमें एडजस्टमेंट करना है। टिल देन आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपना MTM देखना है। 1 to 1.5% का आपको अगर यहाँ पे PNL दिखता है प्लस या माइनस, आप अपने ट्रेड को बुक कर दोगे। 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं। 1.3% का आपको प्रॉफिट मिल गया, आप इस ट्रेड को इस हफ्ते के लिए कर दोगे बुक, राइट। हमें इस हफ्ते 1.3% तक का प्रॉफिट देखने को मिला, हम ये ट्रेड बंद कर देंगे, राइट। अगले दिन चलते हैं, अगले वीक चलते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, ATM का स्ट्रैडल इनिशिएट किया, 150 पॉइंट्स आपने बाहर जाके क्या किया, हेजेस बाय किए। आपको 2000 रुपए के आसपास का लॉस देखने को मिल रहा है। एक बार हेजेस हम बाहर लेके जाते हैं, 3500 का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो ऐसे इनिशिएट कर लो अगर आप कंफर्टेबल हो एडिशनल 500 के लिए, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप 2000 के साथ भी इस लॉस को लेके चल सकते हो। नाउ अगेन द सेम लॉजिक, किसी भी साइड मार्केट हमारा निकल के जाएगा, हमें एडजस्टमेंट करना होगा। मैक्सिमम लॉस इज ओनली 2000 ऑन द कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो काफी हद तक आप चैन से सो सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ हमको क्या देखने को मिला, मार्केट ने एक गैप अप किया होगा, यहाँ पे मार्केट ने एक अप मूव लिया अराउंड 3 बजे, कब, 11 तारीख को, ठीक है। तो हमारा अप साइड का अगर आप देख रहे हो तो हमारा अप साइड का ब्रेक इवन हो गया ब्रीच्ड, ठीक है। आपको मैक्सिमम अभी PNL चल रहा है ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट। आप क्या करोगे, अपने हेज को, जो आपका ये हेज था कॉल साइड का, इसको शिफ्ट कर दोगे टुवर्ड्स द स्ट्रैडल, आपका जो कॉल का सोल्ड लेग है उस तरफ शिफ्ट कर दोगे और अपने इस हेज को बुक कर दोगे। अब आपने इस ट्रेड को डायरेक्शनल बना दिया। अब अगर मार्केट पलट के आ जाएगा 24,450 पे, देन ओनली आर गोइंग टू मेक एन एडजस्टमेंट और एल्स यू लेट द ट्रेड गो फॉरवर्ड, ठीक है। 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं। एक्सपायरी के टाइम से पहले, एक्सपायरी के दिन यहाँ पे आपको 1.2% का प्रॉफिट देखने को मिल गया। अगेन यू विल क्लोज दिस ट्रेड इन प्रॉफिट, राइट। मार्केट डायरेक्शनल हो गया, नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल हो गया, तब भी आपने यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक किए। नेक्स्ट वीक करके देख लेते हैं। 10 बजा आप अपने ट्रेड को इनिशिएट करोगे फॉर द वीकली एक्सपायरी। 25,000 है, 150 पॉइंट्स हम बाहर जाके इसको इनिशिएट करते हैं। अगेन 2000 का लॉस है, ठीक है। चलते हैं 2 घंटे के साथ आगे। मार्केट ने एक डाउन साइड का मूव दिया, 1.3% का प्रॉफिट, आप अपने ट्रेड को कर दोगे यहाँ पे बंद, राइट। आप अपने ट्रेड को कर दोगे यहाँ पे बंद। 3 वीक्स कॉन्जिक्यूटिव यू हैव बुक्ड मोर देन 3%, करेक्ट। फिर आप आ गए अगले वीक में 10 बजे के आसपास आए, आपने ATM सेल किया, ठीक है। 150 पॉइंट्स के बाहर जाके आपने क्या किया, स्ट्रैडल का हेज बाय किया। 2300 का हमको लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट ने कोई मूव नहीं दिया, अभी 0.2% का प्रॉफिट, 0.8%। यहाँ पे अभी आपने देखा 1% से 0.9% आ गया। 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं। अगले दिन एक मेजर गैप डाउन हुआ। मेजर गैप डाउन होने के बाद भी आप अभी ऑलमोस्ट प्रॉफिट पे है, बट इट इज 935। 15 मिनट पहले चलते हैं तो देखते हैं कि 920 पे भी आपको यहाँ पे 1.4% देखने को मिल रहा था, राइट। क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर ही खुला था। 916 पे क्या हुआ, मार्केट रेंज के अंदर ही खुला था, बट जरूरी नहीं कि आप 2% का प्रॉफिट बुक कर पाओ, राइट। तो आपने 920 पे आप आके अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो। अगर लॉस भी होता है तब भी आप, अगर 1% के आसपास का आपको लॉस भी दिखता है तब भी इसको बुक कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी हम प्रॉफिट में ही एग्जिट कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी पूरी अगस्त की एक्सपायरी, जब हमको चारों हफ्ते इसमें प्रॉफिट हुआ। इट वाज जस्ट अ रैंडम वीक। हमने इसमें एडजस्टमेंट भी करके देखा और हमने 3 हफ्ते लगातार हमको एक ग्रेजुअल थीटा डीके दिया, जिस वजह से हम अपने इस ट्रेड को प्रॉफिट्स में क्लोज कर पाए। देखिए समझिए, ट्रेडिंग में हर बार जीतने के लिए आपका सही होना जरूरी नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना रिस्क कंट्रोल करना आना चाहिए। आयरन फ्लाई एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी है जो आपको सिखाती है कि कैसे मार्केट के अगेंस्ट नहीं, मार्केट के बिहेवियर के साथ चल के पैसे बनाए जा सकते हैं। अगर आप मार्केट्स में
ट्रेडिंग को लेके सीरियस है तो रैंडम ट्रेड्स लेना बंद कर दीजिए और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इससे कोई भी लर्निंग मिली है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करिए ताकि इस तरह के लर्निंग वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई स्ट्रैटेजी के साथ। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।